अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 कर रहे थे। MCQs भी हो गए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए थे, डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी, समरी से प्रिपेयर करनी है। और नेक्स्ट पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये है, ये आप ज़ुबानी याद कर लें। AX² + BX + C = 0। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ A, B और C कांस्टेंट हैं और X हमारे पास वेरिएबल है। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की पावर, जो बड़ी पावर होती है, वो स्केयर होती है। ठीक है। सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आपने बताना है कि जी कितने मेथड्स हैं एक इस इक्वेशन को सॉल्व करने के, कितने मेथड हैं। 3 मेथड हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये देखें ये नेक्स्ट जो है वो, और थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, मैंने आपको ये 3 मेथड बताए हैं, तो आपने मुझे ये तीनों मेथड कमेंट में लिख के बताने हैं। ठीक है, उससे मुझे पता चलेगा कि आपने इस लेक्चर को तवज्जो से सुना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, समटाइम ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि 3 मेथड्स के नाम लिखें, तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं और वो नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द नेम ऑफ द मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़, यानी वो मेथड क्या कहलाता है जिसमें हम एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते हैं, तो उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक्स है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन AX² + BX + C = 0 वेयर A इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखें ये तो एज इट इज़ इक्वेशन है और एक मेथड हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, तो अगर -b + -b² - 4AC / 2a ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखा तो वही वैल्यूज़ आ जाएंगी, इस वजह से ये फार्मूला ही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। फिफ्थ फिलिंग द ब्लैंक्स है तो सॉल्यूशन सेट ऑफ 25x² - 1 = 0 इज़, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 25x² इधर ही रहने दें, 1 उधर जाएगा, -1 तो वो 1 हो जाएगा, फिर 25x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसलिए ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब स्केयर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्केयर को ख़त्म करना हो तो स्केयर रूट लेते हैं और स्केयर रूट को ख़त्म करना हो तो स्केयर लेते हैं दोनों तरफ। अब यहाँ पे स्केयर है इसलिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे। स्केयर रूट ले लिया, स्केयर स्केयर रूट से कट गया। इसको नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं। ये देखें 1/5 का स्केयर, 1 का जो स्केयर रूट होता है वो 1 के इक्वल होता है और 5 का स्केयर रूट से कटेगा तो 1/5 आ जाएगा। जब स्केयर रूट ख़त्म होता है तो प्लस माइनस में आंसर आता है, ये भी एक MCQs आ सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। सिक्स्थ हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये देखें ये 2 और उसकी पावर 2x है, 3.2x, तो इस कॉल्ड एन डैश इक्वेशन। अच्छा, याद रखना है जब भी पावर जो होती है ना वो वेरिएबल हो तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, वेयर वेरिएबल्स आर इन पावर्स। ठीक है। सेवन्थ है फिलिंग द ब्लैंक्स है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x² - 9 = 0, x² - 9 दूसरी तरफ जाएगा 9 हो जाएगा। स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x = +-3 और ये कर्ली ब्रेसेस में हम लिख देंगे। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी 8th फिलिंग द ब्लैंक्स एन इक्वेशन ऑफ द टाइप x4 + x³ + x² + x + 1 = 0 इज़ कॉल्ड एन डैश इक्वेशन। अच्छा, इसका आंसर रेसिप्रोकल है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, उसकी वजह से मैंने रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट तो दिया था दोबारा। अच्छा, रेसिप्रोकल इक्वेशन के लिए एक जो है हमने इवन पावर देखनी होती है और एक ऑड पावर। अब यहाँ पे ना इवन पावर है, अच्छा पावर इवन होना तो सारे साइन सेम होते हैं। अब ये देखें, अब मैं ना इन वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो लिख लूँगी। पहले तो
पावर मुझे पता चल गई इवन है। अब ये इसके साथ 1 आ गया, इसके साथ भी +1 है, इसके साथ भी +1 है, इसके साथ भी +1 है और लास्ट में +1। अब हमने ये देखना होता है कि आखिरी और आखिरी सेम वैल्यूज़ और सेम साइन हो तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा इससे इन दोनों का कनेक्शन है, ये दोनों रकमें भी सेम है और साइन भी सेम है, ये भी करेक्ट है। और दरमियान वाली एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है। तो जब ऐसी इक्वेशन हो उसे रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जब पावर ओड होती है तो उसमें डिफरेंस ये होता है, ये और ये वैल्यू सेम होती है, साइन ऑपोजिट होती हैं और वो कैंसिल हो जाती हैं। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती हैं और ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिप्रोकल का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 9th फिलिंग द ब्लैंक्स है, अ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज़ कॉल्ड डैश रूट। इसका आंसर है एक्सट्रेनियस रूट। अच्छा, रूट जो होते हैं ना वो इस फॉर्म में होते हैं जी, जैसे आप ये करते भी हैं जी, कंफर्म करें कि क्या x-7 रूट है, x-8 रूट है। हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि इक्वेशन दी जाती है और कहा जाता है आपने चेक करके बताना है x-7 रूट है, x-8 रूट है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, x-7 को इक्वल करते हैं 0 के और x बन जाता है 7। फिर हम 7 को उस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर हमारे इक्वल के दोनों तरफ की साइड सेम आती हैं तो हम कहते हैं कि ये रूट है। अगर सपोज़ दोनों साइड्स बराबर ना हों तो हम कहेंगे ये कौन सी रूट है, एक्सट्रानियस रूट है, ठीक है। जब यानी अगर सपोज़ ये रूट नहीं है ना तो हम कहेंगे एक्सट्रानियस रूट है। 10th फिलिंग द ब्लैंक्स एन इक्वेशन involving impression of the variable under dash is called radical equation। अच्छा, रेडिकल इक्वेशन वो कह रहे हैं कैसे पता चलेगा जी ये रेडिकल इक्वेशन है। अगर कोई वेरिएबल इस रेडिकल साइन के अंडर हो तो हम कहेंगे कि वो रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है। हमारा वेरिएबल x y z हो सकते हैं। अगर ये वेरिएबल्स इस रेडिकल साइन के अंडर हों तो वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है जी। तो स्टूडेंट्स, मिससेलेनियस एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी जो है रिव्यू एक्सरसाइज थी समझ आ गई होगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि जो कंफर्म एमसीक्यूज़ होते हैं पेपर में आने होते हैं, इसमें एक तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, ax² + bx + c = 0। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, 3। ये भी आप कंफर्म होता है कि आ सकता है। इसके बाद वो कौन से 3 मेथड्स हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और 3 मेथड्स के नाम हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले का पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac / 2a, ठीक है। ये फार्मूला होता है। उसके अलावा रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर वेरिएबल की फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो जो है रेडिकल साइन के बारे में आप देख सकते हैं, एक्सट्रानियस रूट का आपको पता चल गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अभी जो एंड में मैंने आपको समराइज़ किया, अगर आप उसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो कंफर्म आप 4 to 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं मज़ीद लेक्चर्स अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ मैं मैथमेटिक्स के अलावा कंप्यूटर साइंस, फ़िज़िक्स, इस तरह के भी इन सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।